स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। संसद में आज 2 बिल भी सूचीबद्ध हैं। तो जानेंगे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन क्या है आज का एजेंडा। लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। 22 दिसंबर तक चलेगा सत्र। 17वीं लोकसभा के अंतिम पूर्णकालिक सत्र के दौरान 19 दिनों में होंगी 15 बैठकें। आज लोकसभा में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में होंगे पेश। गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पारित किए जाने का करेंगे प्रस्ताव। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा देश में आर्थिक स्थिति पर होगी छोटी अवधि की चर्चा। आइए अब जान लेते हैं कि लोकसभा में आज सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की सूची पर डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी के इटावा से सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने सहकारिता मंत्री से सहकारी समितियों द्वारा गृह बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित सवाल पूछेंगे कि क्या सहकारी समितियों को अपने सदस्यों को गृह बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने का भी अधिकार है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंक, मित्र, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों का आर्थिक विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है। केरल की मवेलीकारा से सांसद के सुरेश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 2014 में अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों को एमफिल और पीएचडी अध्येताओं की सहायता के लिए शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना के वजीफे में बढ़ते विलंब की जानकारी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव ग्रामीण विकास मंत्री से ये सवाल पूछेंगे कि विगत 5 वित्तीय वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते की कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है और उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में आज की तारीख तक अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य को जिलावार कितनी राशि की मजदूरी का भुगतान किया गया है। सांसद संजय काका पाटिल सहकार प्रज्ञा योजना से संबंधित सवाल पूछेंगे कि सहकार प्रज्ञा योजना के तहत लाभान्वित निगमों और सहकारी संस्थाओं का ब्यौरा क्या है। इस योजना को चलाने के लिए राज्यवार खासकर महाराष्ट्र में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या कितनी है। सांसद मणिक्कम टैगोर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत सक्रिय कामगारों में कमी से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि 6 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार MGNRGS के अंतर्गत सक्रिय कामगारों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के 15 करोड़ 49 लाख से घटकर 14 करोड़ 33 लाख रह गई है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर पंचायती राज मंत्री से ये पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार मार्च 2023 तक केवल 9 राज्यों ने छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना की है, जिनमें से केवल 2 सक्रिय हैं। सांसद श्रीनिवास रेड्डी मन्ने पशु उत्पादों की मांग से संबंधी सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या बढ़ती आय और खानपान की बदलती आदतों के कारण पादप आधारित खाद्य पदार्थों की तुलना में दूध, मांस और अंडे जैसे पशु उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे पशुपालन फसलों की खेती की तुलना में अधिक लाभप्रद बन गया है। प्रश्नकाल में 5 सवाल कृषि और किसान कल्याण विभाग से संबंधित हैं। इसका जवाब
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल सहकारिता मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी से पूछा जाएगा। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पूछा जाएगा। इसका जवाब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपतिनाथ पारस देंगे। पंचायती राज मंत्रालय से एक सवाल पूछा जाएगा। इसका जवाब ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 5 प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिसका जवाब ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। वहीं 2 सवाल युवा मामले और खेल मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देंगे। लोकसभा में आज पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में रखेंगे। आपको बता दें कि ये विधेयक जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है। विधेयक में दुर्बल या शोषित वर्ग नाम की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग करने का प्रावधान है, जिसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रोफेशनल संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 विचार के बाद लोकसभा से पारित किया जाए। बता दें कि ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। विधेयक में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आरक्षण अधिनियम के तहत शासित होगा। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे उच्च सदन में आज के कामकाज की। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न सांसद संजय राउत पूछेंगे। वो सवाल करेंगे कि क्या ये सच है कि देश भर में कई बैंक केंद्र सरकार की कई बीमा और पेंशन योजनाओं के ग्राहकों से शुल्क ले रहे हैं। सांसद प्रमोद तिवारी आयुष मंत्रालय से पूछेंगे कि आयुर्ज्ञान योजना के तहत सरकार की हालिया उपलब्धियां क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। साथ ही आयुष में चिकित्सा शिक्षा में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। सांसद नीरज डांगी का सवाल है कि क्या पिछले 2 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा दिए गए ऋण नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों की संख्या और ऋण न चुकाने की स्थिति में गारंटर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक प्रश्न पूछेंगे कि 2030 तक देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।
सांसद बी पार्थ सारथी रेड्डी पूछेंगे कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास देश में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त स्थायी और विजिटिंग स्त्री रोग विशेषज्ञों का डेटा है? यदि हाँ, तो पीएचसी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार नियुक्त स्त्री रोग विशेषज्ञों की संख्या कितनी है? क्या सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश भर में महिलाओं, बच्चों और युवा अवस्था के बाद के वर्षों के दौरान महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ तक पहुंच है? यदि हाँ, तो ऐसी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? सांसद पूछेंगे कि स्टैंड अप इंडिया के तहत बनाए गए लाभार्थियों और ग्रीनफील्ड उद्यमों की संख्या कितनी है? पिछले 3 वर्षों के दौरान योजना का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? सांसद करोड़ीलाल मीणा पूछेंगे कि आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विवरण और सरकार द्वारा किए जा रहे नए उपायों का विवरण क्या है, खासकर पहाड़ी और सुदूरवर्ती इलाकों के लिए। सांसद सोनल मानसिंह पूछेंगी कि क्या भारत अपनी समृद्ध जैव विविधता और वनस्पतियों और जीवों की प्रचुरता के साथ अपार है? क्या सरकार द्वारा पारंपरिक औषधियों को एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या अनुसंधान और विश्लेषण को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं? इन दवाओं के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए नवाचार के क्या उपाय किए जा रहे हैं? इसका तत्संबंधी ब्यौरा भी वो पूछेंगी। राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव पूछेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की जा रही है? यदि हाँ, तो उक्त योजना के तहत जिलेवार स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है? साथ ही आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं के लिए अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और राज्य में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है? सांसद एम थम्बीदुरई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की स्थापना से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सभी राज्यों ने ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें। साथ ही इन केंद्रों से होने वाले लाभ का वर्षवार ब्यौरा दें। सांसद सैयद नासिर हुसैन साल 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार के पास नवीनीकरण स्रोतों का प्रयोग करके साल 2030 तक देश में 50% से ज्यादा बिजली उत्पादन की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा दें। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही इनका जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी जानकारी आइए आपको देते हैं। राज्यसभा में आयुष मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय से एक प्रश्न राज्यसभा में आज पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। वित्त मंत्रालय से 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह देंगे। विद्युत मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह देंगे। कार्यक्रम संसद में आज के लिए बस इतना ही।
इसके साथ ही देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हिंदी में और 9:30 बजे अंग्रेजी में। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।